राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत 2 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। आगामी 14 और 15 नवंबर को जशपुर और अंबिकापुर में होने वाले वे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। सबसे पहले वे 14 नवंबर को जशपुर में भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को अंबिकापुर में संघ के स्थानीय बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान संघ के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में बड़ी संख्या में जुटेंगे। जानकारी के अनुसार अन्य प्रदेशों के भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जिस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, दरअसल 9 साल पहले से इस प्रतिमा का अनावरण रुका हुआ था। 2013 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। इस प्रतिमा के अनावरण को लेकर उत्सुक जूदेव परिवार भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। जूदेव परिवार आदिवासियों की घर वापसी यानी क्रिश्चियन बने आदिवासियों को हिंदू धर्म में वापसी के लिए जाना जाता है। इस वक्त स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह इस काम में लगे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी घर वापसी के ऐसे कार्यक्रम को पूरी तरह समर्थन देता रहा है। ऐसे में जशपुर जैसे आदिवासी इलाकों में संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह दौरा हिंदुत्व और धर्मांतरण की मुहिम को और गति प्रदान कर सकता है, जिसका सीधा लाभ स्वाभाविक रूप से स्थानीय राजनीति में पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 2 महीने में दूसरी बार संघ प्रमुख का छत्तीसगढ़ आगमन चर्चा का विषय बना हुआ है। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के बाद 15 नवंबर को सरसंचालक अंबिकापुर में रहेंगे, जहां वे जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। दरअसल पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासियों के आराध्य बिरसा मुंडा की जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में जनजाति गौरव दिवस को समारोह पूर्वक मनाने की स्वीकृति दी थी और संघ भी हमेशा आदिवासी इलाकों में धर्म, संस्कृति और सेवा के कामों को लेकर बेहद सक्रिय रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाके में इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार की भी निगाहें बनी रहेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख आदिवासियों के नाम पर कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। 2013 में तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जशपुर आकर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के अनावरण की घोषणा की थी। तब तय किया गया था कि प्रतिमा जशपुर और कुनकुरी में स्थापित की जाएगी, लेकिन तब 4 साल बाद प्रतिमा इसलिए स्थापित नहीं हो सकी क्योंकि सरकार की ओर से कथित रूप से तकनीकी दिक्कत बताई गई। इस विवाद के बाद से मूर्ति के अनावरण का मामला अटका हुआ था, लेकिन अब जाकर जब मूर्ति स्थापित हो रही है तब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जिस प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है उसके मूर्तिकार हैं राम सुतार। ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। इस कारण से वे विश्व प्रसिद्ध हुए। सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण का सम्मान भी दिया गया है। बीते साल नवंबर 2021 में संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली जिले के मदकू द्वीप आए थे। तब उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर जो बातें कही थी वह बेहद चर्चा में रही। काफी समय तक उनके उस व्यक्तियों की चर्चा होती रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तब कहा था कि हमें संपूर्ण दुनिया को बताना है कि संतुलन के साथ चलना और विविधता का सम्मान करना हमारी विशेषता है। किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो, विविधता के साथ चलो। हमारे पूर्वज कई देशों की यात्रा पर गए मगर कभी भी किसी पर अपनी पूजा नहीं थोपी। इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत जो भी वक्तव्य देते हैं, राजनीतिक पंडित उनके राजनीतिक मायने तलाशते हैं। खासकर ऐसे प्रदेश में जिस प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, वहां संघ प्रमुख के इस कार्यक्रम पर न केवल सरकार बल्कि कांग्रेस की भी निगाहें बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।